प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। केवल जीत बोलना सही नहीं होगा, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। 27 सालों का वनवास समाप्त हुआ है, अब बारी है भाजपा की। देखिए, आपने जब पहला इंटरव्यू लिया था, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो आपने कहा था किस आधार पे कह रहे हो? हमने लोगों की नब्ज को पढ़ा, हम लोगों के बीच में गए, हमने मतदाता से बात की, मतदाता की समस्याएं सुनने का काम किया और मतदाता की समस्या सुनने के बाद उनके समाधान की हमने गारंटी ली। और गारंटी भी कौन सी गारंटी? मोदी जी वाली गारंटी। और मोदी जी की गारंटी ही गारंटी होती है। हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि आप लोगों के बीच में ये केजरीवाल बहुत बड़ी वादा है, जो केंद्रीय जो योजनाएं हैं वो उनको धरातल पर नहीं आने देता। आयुष्मान की बात है, आयुष्मान का 10 लाख रुपए तक का हमने गारंटी दे दी लोगों को कि आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। मोदी जी ने कह दिया, परंतु केजरीवाल जी ने क्या करा? नहीं भाइयों, तुम मोहल्ला क्लिनिक तक रहना। किसी को प्रॉब्लम हार्ट की है, वो मोहल्ला क्लिनिक में क्या करेगा? हमने कहा, ये कहता था कि अच्छी शिक्षा दूंगा, और शिक्षा दी नहीं, शिक्षा में घोटाला भी कर दिया शेर ने। शराब के अन्ना हजारे का सबसे प्यारा शिष्य बनके इसने काम देश की प्रदेश की सत्ता लूटने काम किया, और अन्ना हजारे के विपक्ष में ही और उसके जीतते जी ही उसके सामने ही सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। हद है इस आदमी की, ये जिस डाल पे बैठता है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो लोगों ने उस अविश्वास का बदला लेना था। पहले कहता था कि मैं क्या करूं, विकास के काम कैसे करूं, एमसीडी में तो मेरा कब्जा नहीं भाई, वहां तो बीजेपी है। लोगों ने एमसीडी भी दे दी, फिर भी ओवरफ्लो सीवर सिस्टम, गंदा पानी, स्वच्छता के नाम पर बिल्कुल बिगड़ा हुई स्थिति, नगर निगम के अंदर बेअथासा भ्रष्टाचार, और सारी चीजों को लेकर लोग फेडअप थे। और हमने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तो कांग्रेस भी गई, परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी गई, विश्वास दिलाने के लिए ओवैसी भी गया, परंतु लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की टीम पर विश्वास किया, मेरे केंद्रीय नेतृत्व की जुबान पर विश्वास किया और हमें आशीर्वाद देने का काम किया। मैं दिल्ली प्रदेश के मतदाताओं का, दिल्ली प्रदेश की जनता जनार्दन का तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। और हमारी हरियाणा प्रदेश की टीम 35 दिन नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में, हमने जिस प्रकार यहां पर हमारी पूरी टीम ने जी तोड़ काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं 35 दिन इस चुनाव में रहा और 32 विधानसभा सीटें हरियाणा की टीम देख रही थी और 32 के 32 सीटों कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी मेरी थी। तो इस प्रकार का तालमेल करके हम चुनाव लड़े। हमारे विभिन्न संगठनों ने जिस प्रकार से काम किया, चाहे युवा थी, चाहे महिला थी, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों थे, डट के लोगों को विश्वास दिया और लोगों ने हम पर विश्वास किया। तो कहा जाए कि ये जीत कृष्ण बेदी जी की भी है, जिस तरीके से आपने बहुत मेहनत की थी। ये संगठन की जीत है, मेहनत तो आप देख ही रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से लगातार काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने काम किया, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने काम किया, हमारे पूर्व मंत्रियों ने काम किया, पूर्व विधायकों ने काम किया, मौजूदा विधायकों ने काम किया, इवन हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी दिल्ली में आकर काम करके गया हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार हम हरियाणा के अंदर विकास करें वही मॉडल हम दिल्ली में लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट के बारे में हम बात करते हैं। जिस तरीके से परवेश वर्मा वहां से जीते हैं और एक ऐतिहासिक जीत भी मानी जा रही है, क्योंकि उनके सामने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित है, उन्हें भी हार हुई है। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के हार, परवेश वर्मा की जीत के पीछे संदीप दीक्षित बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल 4089 जिस तरीके से वोट से हारे हैं, वहीं संदीप दीक्षित को 5500 के आसपास का वोट मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संदीप दीक्षित ही आर्टिस्ट हैं इसके पीछे के। नहीं, ये कोई विषय नहीं है, केवल एक सीट की बात नहीं हम करते, पूरे दिल्ली के अंदर इस प्रकार का सिनेरियो था। यदि वो 10,000 वोट ले जाते फिर क्या होता? मतलब अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हार है आम आदमी पार्टी के लिए। तो देखो ना, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लोगों को विश्वास दे के है, भाइयों मैं सबसे ईमानदार आदमी हूं और सबसे बड़े घोटाले कर रहा। वो मनीष सिसोदिया जो दूसरे नंबर का मंत्री था, इसका डिप्टी सीएम था, उसने शिक्षा के अंदर कहते मैं पूरी दुनिया का मॉडल बदल दूंगा, और खसम ने सारा का सारा तो लूट के खा गया माल। क्या करे? तो लोगों की डेमोक्रेसी में लोग सब कुछ देखते हैं, और जब डेमोक्रेसी में लोग सब कुछ देखते हैं तो उसके प्रतिक्रिया भी देते हैं। मेरा ही 5 साल के बाद थे, उनको मौका मिला तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी कि केजरीवाल को यह पता लग गया कि झूठ बोला कैसे जाता है।
एक आखिरी सवाल, अब चूंकि बात आती है जिम्मेदारी की, कई योजनाएं जिस तरीके से ऐलान किया गया है, वचन पत्र, गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी, 2500 रुपए की बात कर ली जाए या फिर जो बुजुर्गों के लिए की जाए, तो किस तरीके से पहली कैबिनेट में कहा गया है कि तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही जनता ने विश्वास हरियाणा को देखकर जरूर किया है। देखिए, केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों ने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखकर विश्वास किया, लोगों ने गुजरात के मॉडल को देखकर विश्वास किया, लोगों ने मध्य प्रदेश के बहन बेटियों का जो सम्मान वहां सरकार दे रही है उस पर देखकर विश्वास किया है, लोगों ने हरियाणा के किसान को जो हमने एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दी थी और 72 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसे डालने की बात की थी, उस पर विश्वास किया है, लोगों ने उत्तराखंड के विकास पर विश्वास किया है। तो इस सभी चीजों पर विश्वास किया, मेरा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और केंद्रीय नेतृत्व ने जो बातें कह दी, जो गारंटी की भी गारंटी है, वो हम जबरदस्त तरीके से उनको लागू करेंगे और जो वचन पत्र है वो अक्सरता लागू होगा, उसमें एक शब्द भी नहीं छूटेगा। चलिए, आपकी मेहनत की जीत हुई और बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक जीत के लिए। 27 सालों का वनवास भारतीय जनता पार्टी का समाप्त हुआ है। लड्डू के साथ यहाँ पे कृष्ण बेदी जी, बिल्कुल जरूर, तो कृष्ण बेदी जी लड्डू के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था कि आखिर किस बिना पर, किस विश्वास के साथ आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं, तो विश्वास आज उनका सही हुआ है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्राजता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।